वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। तेलंगाना implements scheduled caste sub-category act. The Africa India Key Maritime Engagement 2025, Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve in East Kameng District, Arunachal Pradesh. Kyasanur Forest Diseases, KFD, rising in Karnataka. Siachen Day, Indian Army honors brave hearts of world's highest battlefield. ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक पोर्शन एंड एट द एंड एमसीक्यूज। देखिए, स्टैटिक पोर्शन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी करंट में न्यूज़ रहती है उसके आसपास जितना भी स्टैटिक पोर्शन बन सकता है हम लोग सारा स्टैटिक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। प्लस एट द एंड एमसीक्यूज। क्यों एमसीक्यूज? क्योंकि आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है जी। किसी भी सेशन के एंड में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उस होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा पूरा सेशन अच्छे से देख भी रहे हो कि नहीं, है ना। चलो, तो लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन था लिस्ट द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको हिमाचल प्रदेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स बताने थे। हिमाचल प्रदेश वॉज इन न्यूज क्योंकि हिमाचल डे था कल 15 अप्रैल। तो चलिए हिमाचल के बॉर्डरिंग स्टेट्स हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, तो बिल्कुल ही नॉर्थ में एक स्टेट है दैट इज हिमाचल प्रदेश विद कैपिटल शिमला। शिमला इज द कैपिटल। और आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं, जो मेन सवाल था। स्टेट्स और यूटीज हम कह सकते हैं ना। अगर हम नॉर्थ में देखें तो है लाइज लद्दाख। यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे JNK, 2 यूटीज। देन है लाइज पंजाब, इधर आ जाएगा हरियाणा और उत्तराखंड यूके। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। कौन से स्टेट्स और यूटीज है अगर हम नेशनल बाउंड्री देखें? लद्दाख, JNK, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड। ठीक है, ये पांचों आपने ध्यान रखने हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ ये शेयर कर रहा है? चाइना के साथ। और ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है ना। इसके ऊपर आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? यूटीज, 2 यूटीज है। तो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, यहां से सवाल बनने के चांसेस काफी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तेलंगाना इंप्लीमेंट्स शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन एक्ट। तेलंगाना ने एक एक्ट पास करा है, किसको लेके? शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन एक्ट। एंड इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट सच एक्ट ऑन April 14, 2025। तो BR अम्बेडकर जी के जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन इन्होंने, तेलंगाना स्टेट ने, पहला स्टेट ये ऐसा बना है टू इम्प्लीमेंट सच काइंड ऑफ एक्ट। दिस लैंडमार्क डिसीजन फॉलोज द पासिंग ऑफ द तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट्स रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2025। ठीक है, तो ये जो लैंडमार्क डिसीजन है इसमें क्या पास हुआ है? शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। सो दिस इज द एक्ट जो कि आप ध्यान रखोगे। आपको सवाल बन सकता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड, और आप कह सकते हो इम्प्लीमेंटेड a new act, scheduled caste rationalization of reservation act 2025। तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना जो कि साउथ इंडियन स्टेट है, हम देखेंगे अच्छे से मैप में, पर अभी आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना ने एक्चुअल में किया क्या है, व्हाई इट इज इन न्यूज। एक्ट का एम क्या है? टू डिवाइड द एग्जिस्टिंग 59 SC कम्युनिटीज इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। इसका मेजर एम यही है। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करना है, किसको? SC कम्युनिटीज की। और इन टोटल कितनी है? 59 SC कम्युनिटीज वहां पे एक्चुअल में अभी है ना, अकॉर्डिंग टू डेटा। ग्रुप 1 कंप्राइजेस 15 सबकास्ट, ग्रुप 2 में आएगी 18, ग्रुप 3 में 26 सबकास्ट। और इसमें अलग अलग रिजर्वेशन रहेगी, जैसे कि ग्रुप 1 वालों को 1% रिजर्वेशन, दे आर द मोस्ट बैकवर्ड। फिर आता है ग्रुप 2 9% रिजर्वेशन,
ठीक है, मार्जिनल बेनिफिट्स के साथ ये है, और encompassing 26 subcasts comparatively better off receiving 5% reservation. तो ध्यान रखना है, better off 5% reservation, 9% and 1%. 1, 2, 3. In total 3 groups में divided है, 59 SC communities in तेलंगाना. तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दी. या तो आप वैसे ही नोट डाउन कर सकते हो, एल्स आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उसे क्लिक कीजिए और ओपन हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल. वहां से सारे के सारे PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो. चलिए ये देखिए, अब तेलंगाना को हम लोग मैप में देखेंगे. ये है साउथ इंडिया का मैप, पेनिनसुलर इंडिया है ना. पेनिनसुलर इंडिया इसे क्यों कहते हैं मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ. पेनिनसुला होता क्या है, 3 तरफ से किसी भी वाटर बॉडी से घिरा हो, है ना. यहाँ से ऊपर कोई लैंड मास है और यहाँ पे वाटर बॉडी है ना. तो दिस इज पेनिनसुला. तो पेनिनसुलर इंडिया में देयर इज अ स्टेट कॉल्ड तेलंगाना, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है. हैदराबाद इज द कैपिटल. आप लोगों के लिए एक सवाल है, दैट इज तेलंगाना स्टेट फॉर्म कब हुआ था. ठीक है, फॉर्मेशन ईयर ऑफ तेलंगाना. इजी सवाल है, ट्राई कीजिए आप, है ना. तो अगर हम तेलंगाना के आसपास के स्टेट्स देखेंगे तो कौन कौन से स्टेट्स आपको दिख रहे हैं. साउथ में आंध्रा से ही ये अलग हुआ है. इधर आपको कर्नाटका दिखेगा, इधर महाराष्ट्र है ना, इधर छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा. तो ये कुछ स्टेट्स आपको आसपास दिखेंगे तेलंगाना. चलिए, द अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट 2025. तो अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट 2025 की बात हो रही है. जितनी भी आप कह सकते हो एक्सरसाइजेज रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है. जैसे आपको पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है दैट इज AIKEYME, ये किन 2 देशों के बीच में होती है. सो अफ्रीका इंडिया. इनॉग्रेटेड ऑन 13 अप्रैल 2025 इन दार एस सलाम, तंजानिया में ये इनॉग्रेट हुई है रिसेंटली, मार्किंग अ मेजर स्टेप इन इंडिया अफ्रीका मैरिटाइम कोऑपरेशन. तो तंजानिया जो है एक अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है. तो इंडिया और तंजानिया है ना, इंडिया एक अफ्रीकन नेशन के साथ मैरिटाइम कोऑपरेशन को निभा रहा है. वेरी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है. सो इट इज अ लार्ज स्केल मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज. ध्यान रखेंगे, इट्स अ मैरिटाइम एक्सरसाइज jointly hosted by India and Tanzania to boost ties in Indian Ocean region. So it is related to Indian Ocean region. ध्यान रखेंगे, इंडिया एंड तंजानिया, ठीक है. एंड इट्स अ मैरिटाइम एक्सरसाइज और इंडियन ओशियन रीजन में मेजरली ये काम कर रहा है. 11 नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग. कौन कौन से नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूटी, एरिट्रिया, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स एंड साउथ अफ्रीका. देखिए ये सारे के सारे देश आप देखो. इंडिया तो आपने देख लिया, ठीक है, भारत. इसके साथ साथ इंडियन ओशियन के बहुत ही सारे आपको आइलैंड नेशंस देखेंगे, जैसे कि सीशेल्स है ना, एंड मेडागास्कर, ये सारे के सारे जो है, मॉरिशस है ना, ये सारे के सारे कौन सी जगहें हैं? ये है इंडियन ओशियन के आइलैंड नेशन. तो ये कुछ है. एंड अफ्रीका की कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे जिबूटी, एरिट्रिया, कीनिया एंड साउथ अफ्रीका. तो मेजरली हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन नेशन की, प्लस इंडिया तो है ही, इसके साथ साथ इंडियन ओशियन के कुछ आइलैंड नेशंस. तो आपको ध्यान रखना है, आइलैंड इंडियन ओशियन रीजन का ये एक जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है. इतने सारे कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है. अलायंस विद इंडिया सागर एंड महासागर, ठीक है. ये कुछ विजन्स है इंडिया के, जैसे कि सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. द रीजन का मतलब है इंडियन ओशियन रीजन, प्लस महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस
रीजन्स। तो सागर और महासागर का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इन दोनों ही स्कीम्स या फिर इन दोनों ही विजन के साथ ये अलाइंड है इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल मतलब कि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। बायलेटरल कब होती? जब ओनली 2 कंट्रीज वर देयर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, AIKME। तो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट जो है रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है और किस रीजन में ये होने जा रहा है? इंडियन ओशियन रीजन एंड इट्स अ मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। चलिए, यहाँ पे मेजरली तंजानिया और अफ्रीकन नेशन इज इन न्यूज। हम पहले तंजानिया को देखेंगे। ये देखिए, दिस इज तंजानिया। ठीक है, और ये दार एस सलाम में यहाँ पे ये होस्ट होगा। ठीक है, इट इज द होस्ट सिटी दार एस सलाम। इसकी कैपिटल है डोडोमा। अर्लियर इट्स कैपिटल वाज दार एस सलाम, लेकिन ये शिफ्ट हो गई टू डोडोमा। सो करंटली कैपिटल सिटी क्या है? डोडोमा ऑफ तंजानिया। डोडोमा ध्यान रखेंगे। कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है उसकी कैपिटल सिटी आपको पता होनी चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट नेशंस रहते हैं। आसपास कुछ कंट्रीज देख लीजिए, जैसे कि युगांडा, कीनिया, रवांडा, बुरुंडी, है ना, कॉन्गो, जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक। तो आसपास ये कुछ कंट्रीज है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया आपको पता है 3 देशों में लाई करती है। कौन कौन से? युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। ये पर्टिकुलर एक देश में नहीं है, 3 देशों की बाउंड्रीज में ये आती है, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। और इधर आएगा इंडियन ओशियन रीजन। ये देखिए, दिस इज इंडियन ओशियन रीजन। तो दिख रहे हैं इंडियन ओशियन के काफी सारे आइलैंड नेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, जैसे कि सीशेल्स, मॉरिशियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पाक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज टाइगर रिजर्व इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। तो ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों न्यूज में है हम देखते हैं। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, पाक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। पहली चीज ये नोट कर लीजिए। दूसरा, 9 बिग कैट्स डिटेक्टेड शोइंग हेल्दी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस। तो वहां पे आपको 9 बिग कैट्स देखने को मिले। तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूज में क्यों है ना, न्यूज का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्लस इस रिजर्व के बारे में हम बात करेंगे ना, इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट याद रखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि न्यूज में एक्चुअली है क्यों, है ना। रिजर्व इज सराउंडेड बाय टेंगा रिजर्व फॉरेस्ट टू द नॉर्थ। अब इसकी लोकेशन के बारे में बात हो रही है कि इसके आसपास कौन कौन से टाइगर रिजर्व या फिर कौन कौन से नेशनल पार्क्स है। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो टेंगा रिजर्व फॉरेस्ट आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा। मान लीजिए नहीं, यहाँ पे मैप में है ही, है ना। दिस इज पाक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो आपको टेंगा रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और इसके वेस्टर्न साइड में डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट। वेस्टर्न साइड इस तरफ आती है। देन नमेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व टू द साउथ। ठीक है, साउथ में आपको देखने को मिलेगा नमेरी नेशनल पार्क एंड पपुन रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये आसपास की कुछ लोकेशन है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कि ये सारे जो ये रिजर्व फॉरेस्ट हैं कहाँ पे लाई करते हैं? इन अरुणाचल प्रदेश। कामिंग रिवर ऑन द वेस्ट इन नॉर्थ एंड पाके रिवर ऑन द ईस्ट। इसके पास रिवर्स, आसपास रिवर्स बहती हैं। कौन कौन सी? कामिंग एंड पाके रिवर। पाके रिवर भी है, उसी के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है। सो पाके रिवर ईस्ट में बहती है एंड कामिंग रिवर टू द वेस्ट एंड नॉर्थ। ये देखिए, अगर आप मैप को अच्छे से देखो, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा।
कि अगर हम ये पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सो ये रिवर जो है ना, नॉर्थ एंड वेस्ट, ये रिवर है कामिंग रिवर, और इसके ईस्ट में बहती है पाके रिवर, ठीक है। द नाइशी ट्राइब लिव्स हेयर एंड एक्टिवली सपोर्ट्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पे एक ट्राइब की बात हो रही है, दैट इज नाइशी ट्राइब, ठीक है। नाइशी ट्राइब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अब नाइशी ट्राइब के बारे में पूछा जा रहा है तो इट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, और पर्टिकुलरली टू द पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Won the India Biodiversity Award 2016 for Hornbill Nest Adoption Program. तो इसे कौन सा अवार्ड मिला है? इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इन 2016। ये भी एक फैक्चुअल चीज़ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, बट मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, इसके आसपास कौन सी रिवर्स हैं और कौन सी ट्राइब है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ हैं, काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी, प्लस ट्राइबल ग्रुप्स बहुत हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, वहाँ से सवाल बन जाता है, तो इसलिए अच्छे से इसे पढ़ा करो, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को इन मैप। यह है इंडिया का मैप। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखो, दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दिस ग्रीन पोर्शन इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपको ये देखने को मिलेगा विद कैपिटल ईटानगर। कैपिटल्स ध्यान रखनी है, स्टेट एंड इट्स कैपिटल्स। अगर आपको और भी स्टेट्स की कैपिटल्स पता करनी है तो आपको जस्ट क्या करना है, हमारे चैनल पे जाइए और लक्ष्य बैच की प्लेलिस्ट खोलिए, ठीक है। लक्ष्य बैच की प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी रिलेटेड टू गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब अरुणाचल प्रदेश के आसपास के स्टेट्स देख लेंगे। पहले हम नेशनल बाउंड्री देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा असम, ठीक है। असम के साथ साथ इधर आ जाएगा नागालैंड। तो ये दो स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री अगर हम देखें तो यहाँ पे है भूटान, इधर आ जाएगा चाइना, और इस तरफ म्यांमार। भूटान, चाइना, म्यांमार। और नेशनल जो बाउंड्री है वो मैंने आपको बता दिया विद कैपिटल ईटानगर, ध्यान रखेंगे। क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज राइजिंग इन कर्नाटका। कोई भी डिजीज न्यूज में रहती है, अच्छे से पढ़ लिया करो, है ना। डिजीज जो भी रहती है उससे सवाल बन जाता है, क्योंकि पहले भी बना है। अगर आपको PYQ सेक्शन हमारा देखना है, PYQ एनालिसिस वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, वो भी आप देख सकते हो जाके। एल्स जो भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रही होती हूँ रिलेटेड टू द न्यूज, वो अच्छे से सुन लिया करो, उसको नोट डाउन कर लिया करो, या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिया करो सारे के सारे PDFs। ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर, जिसे हम मंकी फीवर भी कहते हैं। कौन सी डिजीज है? क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है। ये कर्नाटका में राइज हो रही है, सो कर्नाटका इज इन न्यूज एंड दिस डिजीज इन न्यूज। इसे मंकी फीवर कहते हैं, राइजिंग इन शिवमोगा एंड चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो पर्टिकुलरली दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई है, शिवमोगा एंड चिकमंगलूर। इट इज अ tick-borne viral hemorrhagic disease first reported in 1957 from Casanur Forest, कर्नाटका। तो कर्नाटका में ही ये पहली बार रिपोर्ट की गई थी इन 1957, सो अर्ली, ठीक है। ये वायरल होमोरेजिक डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जिसे मंकी फीवर भी कहते हैं, एक्चुअल नाम आप ध्यान रखोगे, एंड वायरल होमोरेजिक फीवर। वायरस स्प्रेड्स थ्रू हार्ड टिक्स, हेमाफाइसालिस, साइंटिफिक नेम्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं थोड़ा सा, है ना। एंड अफेक्ट्स ह्यूमंस, मंकीज एंड रोडेंट्स, बट नॉट थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट। तो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से नहीं ये होता है। कैसे फैलता है? मंकीज टू ह्यूमन। और ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट कोई भी अगर डिजीज फैलती है उसे क्या कहते हैं? दैट टर्म इज एंथ्रोपोनोसिस, ठीक है। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपोनोसिस, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ एनी डिजीज। क्यों लेकिन जो ये पर्टिकुलर डिजीज है, दिस इज नॉट ह्यूमन टू ह्यूमन
लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन ये नहीं फैल सकती है, सो इट इज नॉट एंथ्रोपोनोसिस, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं. सो मंकी फीवर, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, और ये एक वायरल हेमोरेजिक डिजीज है जो कि पहली बार रिपोर्ट की गई थी 1957. चलिए कर्नाटका को मैप में देख लेंगे. ये है इंडिया का मैप. साउथ इंडिया में अगर आप देखो, सो दिस इज कर्नाटका, है ना, कर्नाटक विद कैपिटल बेंगलुरु. बेंगलुरु के साथ साथ आप आसपास स्टेट्स देखोगे, इधर आ जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु एंड केरला, और यहाँ छोटा सा स्टेट है गोवा. ठीक है, और इधर आ जाएगा अरेबियन सी, है ना, इंडियन ओशन का पार्ट है. तो आसपास जितने भी स्टेट्स थे हमने देख लिए, और विद इट्स कैपिटल बेंगलुरु. अब आता है सियाचिन डे. स्पेशल डेज, इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम लोग रोजाना डिस्कस करते हैं. किसी रीजन से ये जो दिन है दैट इज सियाचिन डे, अप्रैल 13 को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. सो ऑलरेडी काफी सारी न्यूज थी उस समय पे, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे, है ना. चलिए, इंडियन आर्मी ऑनर्स ब्रेव हार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड. तो आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर, है ना, सियाचिन डे के बारे में बात हो रही है. तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड आपको देखने को मिलेगी. ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. सियाचिन डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन अप्रैल 13 एवरी ईयर. commemorates the launch of ऑपरेशन मेघदूत in 1984. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑपरेशन मेघदूत 1984. ऐसे जो की पॉइंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपसे सवाल बन सकता है ऑपरेशन मेघदूत के बारे में. सो इट इज रिलेटेड टू सियाचिन. ठीक है, सियाचिन वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड. इंडियन आर्मी सिक्योर्ड स्ट्रैटेजिक पोजीशंस ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, है ना, 1984 की बात हो रही है. नोन एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, सियाचिन होल्ड्स इमेंस स्ट्रैटेजिक वैल्यू इन द कश्मीर रीजन. तो ऑपरेशन मेघदूत जो है इंडियन आर्मी ने ये लॉन्च किया था इन 1984 to commence what? Siachen glacier. ठीक है, तो it is observed on April 13th. ध्यान रखेंगे, world's highest battlefield in Kashmir region. चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQs. पूरा सेशन आपने अच्छे से देख लिया, अब इसका जवाब दीजिए. Where was the Africa India Key Maritime Engagement Exercise 2025 held? तंजानिया, मेडागास्कर, मॉरिशस एंड साउथ अफ्रीका. तो इसका करेक्ट आंसर है, हमने बहुत अच्छे से देखा था, है ना, इंडियन ओशन रीजन में ये सब हो रहा है. सो तंजानिया. नेक्स्ट इज पाके टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट. कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा पाके टाइगर रिजर्व? अरुणाचल प्रदेश. जल्दी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड? वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड आपको बताना है. सो करेक्ट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर. Which state became the first state of India to implement the Scheduled Caste Sub-Categorization Act? ये एक्ट किसने पास किया है? तेलंगाना. ठीक है, करेक्ट आंसर इज तेलंगाना. सी इज करेक्ट आंसर. अब आता है होमवर्क क्वेश्चन. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? तंजानिया न्यूज में है ना, क्योंकि तंजानिया और इंडिया अगर आप बात करो, दिस इज द होस्ट नेशन फॉर द एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज. लेकिन और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इन टोटल 10 कंट्रीज. तो वहां पे मैंने आपको बताया था द कैपिटल ऑफ तंजानिया. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन. प्लस हमारा लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है फॉर गैट प्रिपरेशन. उसकी सारी की सारी वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे. जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. दूसरी चीज, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करना है. इसके साथ साथ ये था हमारा आज का पूरा सेशन. सो थैंक यू सो मच. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. इन बिटवीन द सेशन जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन सबके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.